जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। इसलिए कृपया इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें। वीडियो को भी प्रेम पूर्वक लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इस दिव्य ज्ञान को साझा करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने पावन आसन पर विराजमान थे और उनके साथ मां लक्ष्मी जी भी वहां उपस्थित थीं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देखा कि मां लक्ष्मी किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। मां लक्ष्मी जी के मुख पर गंभीरता देख भगवान श्री हरि मुस्कुरा उठे और उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में लीन हैं। निसंकोच होकर आप अपने हृदय की बात कहें। जो भी जिज्ञासा आपके मन में है उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री विष्णु जी के वचनों को सुनकर देवी लक्ष्मी जी ने ससम्मान कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा जन्मी है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ यह भी जानना चाहती हूँ कि मनुष्य बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आपने आज जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण का आधार है। यह प्रश्न मानव जीवन में अत्यंत मूल्यवान और मार्गदर्शक है। इसलिए मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और ध्यान से सुनना होगा। देवी लक्ष्मी जी ने भगवान को वचन दिया, हे प्रभु, मैं आपको यह संकल्प पूर्वक कहती हूँ कि इस कथा को मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सुनूंगी तथा इस ज्ञान का प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत बलशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान और दयालु था। उसकी पत्नी रानी भी अत्यंत संस्कारी, धर्मप्रेमी और भक्ति रस से ओतप्रोत थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। यही उनका नित्य का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर चला रहा था। राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सब प्रजा सुखी और वैभवशाली थी। राज्य में इतना धर्म का प्रभाव था कि वहां के पशु भी आपस में हिंसा नहीं करते थे। शेर और बकरी एक ही घाट पर शांतिपूर्वक जलपान करते थे। नगर में चारों ओर आनंद और मंगल का वातावरण था। समय बीतता गया, राजा की आयु बढ़ती गई और विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि यह बात राजा के हृदय को कभी दुखी नहीं करती थी। वह निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करता और प्रजा भी उसे अत्यधिक स्नेह और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, राजा और रानी प्रतिदिन की भांति भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे थे। मार्ग में राजा ने देखा कि एक गृहिणी अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही है। जब राजा और रानी उस घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखकर अपना मुख फेरकर तुरंत घर के भीतर चली गई। उस स्त्री के इस व्यवहार को देखकर राजा और रानी को कुछ विचित्र लगा, किंतु चूंकि वे दोनों भगवान की पूजा हेतु जा रहे थे, अतः उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे मंदिर जाकर भगवान शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। पूजन उपरांत जब वे दोनों महल लौटे, तब राजा ने अपने एक विश्वस्त सैनिक को बुलाया और शांत स्वर में आदेश दिया, तुम नगर के बाहरी क्षेत्र में जो स्त्री रहती है उसे विनम्रता पूर्वक महल ले आओ। ध्यान रखना, उसे यह न बताना कि क्यों बुलाया गया है। राजा का मन शांत था, परंतु भीतर कहीं वह उस स्त्री के व्यवहार को लेकर विचारशील था, और यही विचार आगे चलकर एक महान रहस्य, एक दिव्य सत्य और एक महान दान की पहचान में परिवर्तित होने वाला था। बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचा। उस समय उसका पति भी घर पर नहीं था। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर का दरवाजा खटखटाने लगा।
कुछ देर बाद वह महिला अपने घर का द्वार खोलती है। सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह स्त्री आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर वह सैनिक कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ पूछना है। यह सुनकर वह स्त्री अपने मन में विचार करती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार अवश्य जाना चाहिए। फिर वह सैनिक उस महिला को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच जाता है। महल में पहुंचकर वह स्त्री राजा को प्रणाम करती है और निवेदन करती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा गंभीर स्वर में कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शंकर जी के मंदिर जा रहे थे, तब तुमने मुझे देखकर अपना मुख फेर लिया और मुझे आते देखकर दौड़कर अपने घर में चली गई। तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से उत्तर देती है, हे महाराज, आप चाहें तो मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, परंतु मैं सत्य ही कहूंगी। आपके महल में विद्वान पंडित जन हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह मान्यता है, जो प्रातः काल आपका मुख देख ले उसका सारा दिन अशुभ हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। इसीलिए मैंने आपका मुख देखकर अपने नेत्र फेर लिए और घर में चली गई थी। उस स्त्री की ऐसी बात सुनकर राजा गहन विचार में डूब जाता है। वह मन में सोचता है, यह स्त्री सत्य कह रही है, यदि राजा संतानहीन हो तो यह प्रजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर राजा उस महिला को घर लौटने की आज्ञा देता है। राजा अपने कक्ष में जाकर रानी से कहता है, हे प्रिय, नगर के लोग हमारा मुख देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ संतान नहीं है। हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहिए। हमें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। रानी राजा की बात से सहमत होती है। फिर दोनों पति पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं और संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, यज्ञ संपन्न हुआ, किंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ की विफलता से राजा अत्यंत दुखी हो गया। यज्ञ कराने वाले पंडित भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तक जितने यज्ञ मैंने किए हैं, कोई भी निष्फल नहीं हुआ। यह पहला यज्ञ है जो व्यर्थ गया। इसका अर्थ यह है कि इस राजा के भाग्य में ही संतान प्राप्ति नहीं है। यह ईश्वर की ही इच्छा प्रतीत होती है। राजा थक कर निराश हो चुका था। अब वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे उसे स्मरण होता है कि दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी महात्मा जी रहते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के हृदय में विचार आता है, कदाचित वही महात्मा मेरे इस दुख का निवारण कर सकते हैं। अपने मन में यह संकल्प लेकर वह रानी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, दूसरे नगर के वन में एक ज्ञानी महात्मा जी वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। शायद वे हमारे दुख का समाधान बता सकें। रानी भी सहमति जताती है। हे स्वामी, आपने उचित कहा, हमें अवश्य जाना चाहिए। राजा और रानी एक रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन हेतु वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ समय पश्चात वे वन में पहुंच जाते हैं। रथ से उतरकर वे पैदल ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए महात्मा जी की कुटिया की ओर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, जब वे कुटिया के समीप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन हैं। राजा और रानी कुछ समय तक मौन भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न आए। थोड़ी देर बाद महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और नेत्र खोलते हैं। वे राजा को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, आज आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? राजा नमन करता है और अपनी व्यथा सुनाता है। हे महात्मन, हमने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, पूजा की, परंतु कोई फल नहीं मिला। हम अत्यंत दुखी हैं। यह सुनकर महात्मा जी थोड़ी देर मौन हो जाते हैं। वे नेत्र बंद कर ध्यान मग्न होकर राजा के जीवन की गहराइयों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। कुछ क्षण बाद वे नेत्र खोलते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे जीवन का एक कटु सत्य है। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण ही इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। तुम्हारे सभी प्रयास इसी कारण विफल हो रहे हैं। यह सुनकर राजा महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ता है और व्याकुलता से प्रार्थना करता है, हे महात्मन, आप ही हमारी पीड़ा का समाधान बताइए, कृपा कीजिए।
राजा की व्यथा देख महात्मा जी उसे उठाते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिसे करने से तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। फिर महात्मा जी अपनी कुटिया में जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आते हैं। वे खीर राजा को देते हुए कहते हैं, हे राजन, महल पहुंचकर आप और रानी स्नानादि कर इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु एक बात ध्यान रखें, उस संतान की आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन वह 20 वर्ष का होगा उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित होगी। यह सुनकर राजा मन में सोचता है, चलिए 20 वर्षों के लिए ही सही, पर इस संतानहीनता का कलंक मिट जाएगा। वह महात्मा जी से विनम्रता पूर्वक कहता है, हे महात्मन, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं, कृपा कीजिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। राजा और रानी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त कर महल लौट आते हैं। महल पहुंचकर वे स्नान कर भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा से खीर को ग्रहण करते हैं। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो जाती है। ये शुभ समाचार सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। राजा भी हर्षित हो उठता है। फिर वह अनेक भेंट सामग्री, फल, फूल, वस्त्र आदि लेकर महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी ध्यानमग्न होते हैं। राजा उनकी सेवा में समर्पण भाव से सभी वस्तुएं अर्पित करता है और कहता है, हे महात्मन, आपकी कृपा से हमें संतान का सुख मिलने जा रहा है। कृपा कर मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की भक्ति और कृतज्ञता से प्रसन्न होकर भेंट स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारी संतान धर्मनिष्ठ और गुणवान होगी। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और महल लौट गया। महल लौटकर राजा आनंद मनाने लगा। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस राजा का जीवन आनंद से भर गया और उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होने की दिशा में बढ़ने लगी। जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के जन्म से जैसे महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। महल को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजा दिया गया। वह पुत्र अपने पिता के ही गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। उसमें अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठा, आत्मानुभूति, ममता, शौर्य और भक्ति के गुण प्रकट होने लगे, जिससे राजा का हृदय गर्व से भर उठता। शौर्यवीर के गुणों और आचरण को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वह एक दिन अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुशी से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था और वह अपने पुत्र में संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। वह राजा पुत्र के प्रति अपने स्नेह में इतना डूब गया कि वह यह महत्वपूर्ण बात भी भूल बैठा कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष तक की है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन जब उस राजा को यह बात स्मरण आती है कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की ही है, तब जब शौर्यवीर की आयु 15 वर्ष हो जाती है, वह राजा दिन रात पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इस बीच एक अन्य नगर में एक महापराक्रमी राजा का राज्य था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। वह देखने में ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। वह बहुत ही दानी स्वभाव की थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी। इसलिए उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले साधु संतों, भिक्षुओं को सदा ही आदर से भोजन कराती। कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उस राजा की पुत्री भी अपने गुणों के साथ बड़ी होती रही। एक दिन जब शौर्यवीर के पिता को यह बात ज्ञात हुई कि दूसरे नगर में एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा राज्य करता है, जिसकी पुत्री गुणों की खान है और अत्यंत सुंदर भी है, तो राजा ने अपने मन में विचार किया कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह करना उचित रहेगा। मुझे इसी प्रकार की कन्या की तलाश थी जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं और हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सकूं। इस विचार के साथ ही राजा ने मन में निर्णय किया कि वह उस राजा से प्रस्ताव रखेगा जिससे वह अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह उस सुंदर और धार्मिक कन्या के साथ कर सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी,
फिर शौर्यवीर के पिता ने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव संदेशवाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब दूसरे नगर के राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो उसने अपने मन में विचार किया कि चलो, अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और मैंने सुना है कि इस राजा के पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष ही है। यह राजा का पुत्र बहुत ही योग्य, पराक्रमी और धर्मपरायण है। भले ही उसकी आयु का भविष्य अनिश्चित हो, परंतु यदि उसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो उसका वंश आगे बढ़ता रहेगा, जिससे पुत्री भी अपनी संतान के साथ सुखी रहेगी। इन विचारों को मन में संजोए हुए उस राजा ने शौर्यवीर के विवाह प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त में शौर्यवीर का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की भी थी। उसने अपने बचपन से ही यह नियम अपना लिया था कि जब तक वह किसी भूखे या असहाय प्राणी को भोजन न करवा दे, तब तक वह स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी और उसने उसे अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लिया था। विवाह के पश्चात राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती और अपने हाथों से उन्हें अन्न दान करती। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और हर गुजरते दिन के साथ शौर्यवीर की उम्र भी बढ़ने लगी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वह भविष्यवाणी हमेशा स्मरण रहती कि शौर्यवीर की आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई थी ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे जैसे शौर्यवीर की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा और रानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह दिन भी आ जाता है जब शौर्यवीर के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का हृदय भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख से भरी थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती थी। उनके पुत्र मोह ने उन्हें बीमार और कमजोर बना दिया था। दोनों इतने दुखी थे कि उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था, परंतु अपनी पीड़ा को उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग उनके पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर दुखी हों और चिंता में पड़ जाएं। फिर वह आखिरी दिन भी आ पहुंचा, जिस दिन शौर्यवीर की आयु पूरी होनी थी, उसकी मृत्यु होनी थी। जैसे ही सुबह हुई, राजा और रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ गए। वे दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लग गए। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके हमें पुत्र की मृत्यु के दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जो भी किसी के भाग्य में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, वह होकर ही रहता है। परंतु हमारे लिए यह समय बहुत ही कठिन है। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत ही व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने भोजन का एक भी कण नहीं खाया है। अब तो ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उसका वृद्ध पिता अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है, पुत्री, मैं कुछ ही देर में लौटूंगा। मैं अब दूसरे नगर में जाऊंगा और वहां के राजा के महल के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। यदि वहां से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो तुरंत तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अपनी बेटी से यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण वहां से निकल पड़ा। इधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन उस नगर के राजा और रानी दोनों अत्यधिक बीमार पड़ गए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वे बहुत ही चिंतित थे और शौर्यवीर की पत्नी उनके कक्ष में थी। इसलिए आज उसने गरीबों को भोजन नहीं कराया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और भोजन की थाल सजाकर रख दी थी कि जब उसका पति बगीचे से लौटेगा तो वह उसे भोजन कराएगी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करके अब बगीचे में घूमने के लिए गया हुआ था। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं,
हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंच जाता है। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई। उसके बाद वह वृद्ध ब्राह्मण उस राजकुमार की पत्नी की तरफ देखकर विनम्रता से उससे कहता है, हे पुत्री, यदि मुझे इसमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी को उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, यह तो कोई गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है और मुझसे कुछ भोजन मांग रहा है। यह सोचकर राजकुमारी की पत्नी उसे भोजन देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अचानक वह अपने मन में सोचने लगी, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इसे यह भोजन दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, मेरे पति तो अब भी बगीचे में घूमने के लिए गए हुए हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ और जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनके लिए नया भोजन बना दूंगी। यह भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। अपने मन में यह सोचकर राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया और वह भोजन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उधर राजकुमार शौर्यवीर, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार थे और एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही पल बाकी हैं और जैसे ही सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे और यमलोक लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को वह भोजन दे दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहां से लाए हैं? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्र वधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। उस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे। महारानी का पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इधर राजकुमार शौर्यवीर अपने महल की ओर बढ़ रहा था और बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा तो सांड ने तुरंत उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वह अपनी सींग से उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक से 2 देवदूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। वह सांड हिल भी नहीं पा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। इस पर वह सांड अपने मन में सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को पीछे से ठोकर मारने आया था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और सांड के बीच वे 2 देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना। तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह असंभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर यह बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। देवदूतों की अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज,
हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज जी अपने उन दूतों से कहते हैं, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? यमराज जी की बात सुनकर यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं 2 देवदूत हमारे सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों के सामने हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाई। यमराज ये सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? फिर वे यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, एक तो उसके दान की शक्ति और दूसरा आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूतों को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तब यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, लगता है यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो, मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस राजकुमार के प्राण लेने होंगे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर अपने दूतों से इतना कहकर यमराज जी स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और उस राजा के महल के बगीचे में प्रकट होते हैं। वहां उन देवदूतों से यमराज जी कहते हैं, हे देवदूतों, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है? जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है, और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूं। तब देवदूतों ने यमराज से निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया बताइए, जब स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था, तो यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता? इस राजकुमार को भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन देवदूतों की वाणी सुनकर यमराज जी अत्यंत विचारमग्न हो गए और विनम्र स्वर में बोले, आप लोग सत्य कह रहे हैं, परंतु अब मुझे क्या करना होगा? तब वे देवदूत यमराज जी से पुनः निवेदन पूर्वक बोले, हे प्रभु, आप कृपा करके इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, इसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं, और यही भगवान शिव जी का भी आदेश है। उन देवदूतों की सत्यवाणी और भगवान शंकर के आदेश को स्वीकार करते हुए यमराज जी ने राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी और पुनः यमलोक को लौट गए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। इसी कारण कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ के फल के समान होता है। भगवान विष्णु जी जब इस कथा का रहस्य बता चुके, तब माता लक्ष्मी जी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से निवेदन करती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे जो अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है वह मेरे समस्त प्रश्नों का समाधान बन गया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस पुण्य कथा का विस्तार मैं संपूर्ण संसार में अवश्य करूंगी। तो भक्तों, इस कथा से यह गूढ़ संदेश प्राप्त होता है कि भूखे को अन्न देना केवल शरीर का पालन ही नहीं, अपितु आत्मा को तृप्त करने वाला श्रेष्ठतम पुण्य है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। अगली कथा तक प्रभु के श्री चरणों में समर्पण के साथ आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर हमारे इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल और मंगलमयी रहे, यही हमारी शुभकामना है।